फ्रेंड्स, अकाउंटेंसी। अब तक हमने जो पढ़ा उसका ब्रीफ बता दूं, आज आपका होमवर्क कम होगा। हम लोग आखिरी इलस्ट्रेशन या सम सॉल्व करने जाएंगे और आगे एक आध छोटा सा इश्यू। अब तक हमने जो पढ़ा है वो सबसे पहले पढ़ा था फाइंड द सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या होता है, ऑन या नो। ऑन, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो क्या कर दे, माइनस, और अगर गेनिंग रेशियो हो तो नो, न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो क्या कर दे, माइनस। फ्रेंड, जो प्लस में मिल रहा है तो वही मिलेगा ना जो ढूंढ रहा है। अगर आप गेनिंग रेशियो ढूंढ रहे हैं तो प्लस में गेनिंग होगा, लेकिन दोस्तों अगर माइनस में हो तो वो क्या होगा, सैक्रिफाइस्ड। और उसका नेट आंसर या नेट टोटल क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि मैं कुछ छोड़ता हूं तो सामने वाला इतना रिसीव करेगा। क्या सोच रहे मन में कि आप बहुत छोड़ते हैं, बाद में डांटता हूं जिसने सोचा है वो। नेक्स्ट, आफ्टर दैट अभी मैं सम वाइज बात करूंगा। फ्रेंड, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ा था कि अगर फायदा हो तो क्रेडिट। कब फायदा होगा, असेट्स की वैल्यू इंक्रीज और लायबिलिटी देवकर्स डिक्रीज। और नुकसान થાય ભાઈ, અસેટ્સ ની વેલ્યુ ઘટી ગઈ, લાયબિલિટી વધી ગઈ, रिजर्व વધારે રાખવાનો આવ્યું કે पहले अपन रिजर्व रखते थे 1000 और अभी रिजर्व रखना है 3000, तो 2000 નું एक्स्ट्रा बुच डेबिट, एक्स्ट्रा बॉटल क्रेडिट। जैसे कि एक्स्ट्रा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो डेबिट पे ही आएगा, प्रीपेड रेंट या रिसीवेबल इनकम तो वो क्रेडिट पे आ जाएगा दोस्तों। फिर इसका प्रॉफिट या लॉस पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट, और इसकी एंट्री भी मारते थे। जो मैंने कह दिया था, अगर असेट्स बढ़े तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, घटे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। लायबिलिटी अगर घट गई तो फायदों ने, तो क्रेडिटर या लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और लायबिलिटी वधी गई तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, टू एक्स्ट्रा बीडीआर एक्सेट्रा। अगर प्रॉफिट हुआ तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी फ्रेंड, तो उसकी जर्नल एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड रेशियो, हाँ, और लॉस हो तो पार्टनर्स डेबिट, और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। मतलब पहले अपने इलस्ट्रेशन ऑलमोस्ट 7 और 8 में हमने ये देखा रिवैल्यूएशन अकाउंट और उसकी अपन ने जर्नल एंट्री मारी। शायद इलस्ट्रेशन 9 में ऐसा था, एज वेल एज बैलेंस शीट भी बनाइए। तो क्या करेंगे अपन बैलेंस शीट में फ्रेंड्स, हम लोग रिवैल्यूएशन में भी लिखेंगे कि लैंड 1 लाख है, 10,000 से बढ़ा तो बैलेंस शीट में 1,10,000। मशीनरी 40,000 है, 10% से घटा, 40,000 के 10% 4,000, तो 4,000 घटा है रिवैल्यूएशन की डेबिट, 40 में से 4 गए तो 36 असेट्स पे आएगा। क्रेडिटर्स को 5,000 नहीं चुकाने, तो अपन क्रेडिटर में से 5,000 माइनस करके कहां पे लिखेंगे फ्रेंड, लायबिलिटीज पे। मतलब फ्रेंड, चेंज्ड असेट्स एंड लायबिलिटी बाय चेंज्ड वैल्यू, और जैसे थे वैसे, જેનામાં કોઈ ચેન્જ નથી, बिल्स पेएबल, कैश, प्रोविडेंट फंड, तो ये बद्दू एज इट इज, ये पहले वाला बंच था। फिर डायरेक्ट अपन वहां पे आ गए थे कि जो शर्वरी का घर है उसकी तिजोरी मेरी नहीं, तो फ्रेंड उसकी लायबिलिटी मेरी कैसे। मतलब ये था कौन से रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होंगे और कौन से रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। तो फ्रेंड ये रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होते हैं जो मैंने परसों पढ़ाया था। पहले पॉजिटिव रिजर्व, जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड, इन्वेस्टमेंट्स फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड, वर्कर एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड या कैपिटल रिजर्व, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट हो या क्रेडिट बैलेंस हो। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, जो अपना नेक्स्ट शॉर्ट सम्स था या शॉर्ट इलस्ट्रेशन, तो एंट्री होगी ये सारे रिजर्व क्रेडिट है ना, तो ये सारे पॉजिटिव रिजर्व डेबिट हो जाएंगे और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि पॉजिटिव रिजर्व से पार्टनर्स की कैपिटल क्या होती है, इंक्रीज। नेगेटिव रिजर्व हो, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, वो एडवर्टीजमेंट कैंपेन एक्सपेंस जो इनिशियल होते हैं, वो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, एक्सपेंस कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, जिन्हें बुक में कहते हैं नॉन रिटर्न या अनरिटर्न एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस। तो फ्रेंड ये सब डेबिट बैलेंस होते हैं, तो ये सब क्रेडिट हो जाएंगे और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट इन अ जर्नल एंट्री। हमारे इलस्ट्रेशन में ऐसा था कि मेरे पास वर्कर एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन रिजर्व 26,000 है, बट 5,000 का क्लेम तो पास हो गया है, तो हम 26,000 डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या सिर्फ 21,000, सिर्फ 21,000 अड़वानु नहीं पाप लागे। फ्रेंड, लायबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, वो वर्कर के प्रॉफिट के शेयरिंग का फंड, वो प्रियांशी दीदी वर्कर सेविंग्स फंड, भाई रिटायरमेंट के बाद उन्हें पेंशन, ग्रेजुएटी, प्रोविडेंट फंड, ये लायबिलिटी है दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूट होता नहीं।
तो ऐसे अपन ने इलस्ट्रेशन या सम पढ़ा था जिनमें हमने रिजर्व्स की एंट्री करी थी। तो भी आपके लिए फिर से बता दूं, पॉजिटिव रिजर्व्स हो तो रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो टैक्स में एक जनरल एंट्री थी। नेगेटिव रिजर्व हो तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, और नेगेटिव रिजर्व्स क्या हो जाएंगे, क्रेडिट आना चाहिए। और इसके बाद हमने सेम सम पढ़ा था, रिवैल्यूएशन अकाउंट जनरल एंट्री है एंड बैलेंस शीट। याद है एम આપણે કઈ રીતે ઇફેક્ટ આપેલી? जो पहले करते थे सब हमने करा, रिवैल्यूएशन में इफेक्ट मारी, बैलेंस शीट में इफेक्ट मारी, सब कुछ। नवा क्या था, रिजर्व। शायद अपने लास्ट इलस्ट्रेशन में दो एक रिजर्व थे, जनरल रिजर्व और शायद वर्कर कॉम्पेंसेशन फंड। तो ये भी हमने डिस्ट्रीब्यूट करा था फ्रेंड्स। हमने एक्स्ट्रा क्या बनाया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, याद आया, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट। फिर रिजर्व्स अगर लायबिलिटीज पे हो यो तो क्रेडिट पर कैपिटल बढ़े, ऐसा अब तक नहीं आया, शायद आ जाए। रिजर्व अगर असेट्स पे हो तो डेबिट बैलेंस रखता है, उससे घटेगा, तो पार्टनर्स ने डेबिट पर। और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी क्रेडिट पे आता, याद आया, ऑप्शन थे, या तो कैपिटल में आप प्लस या माइनस करें या कैपिटल अकाउंट से बताए। हमने किससे बताया था, कैपिटल अकाउंट। फ्रेंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड नु टोटल दोनों तरफ लिखा, जो गैप आया बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग बैलेंस कहां पे आएगा, बैलेंस शीट। रिजर्व तो हमने डिस्ट्रीब्यूट करे तो नई बैलेंस शीट में वो आते नहीं। चेंज असेट्स एंड लायबिलिटी बाय चेंज वैल्यूज एंड अनचेंज असेट्स एंड लायबिलिटी बाय विच वैल्यू, अनचेंज। इतना हमने अब तक पढ़ा है, मतलब अब तक देखा जाए तो हमने रिवीजन की ही बात करी है। कोई डाउट हो तो पूछ ले। आज आखिरी फंडा या आखिरी इलस्ट्रेशन पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंड। क्या है इस इलस्ट्रेशन के अंदर या सम के अंदर फ्रेंड, अब इन्होंने हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया है एंड ओल्ड बैलेंस शीट। इससे हमें क्या प्रिपेयर करना है, सेम न्यू बैलेंस शीट, लेकिन इसके लिए कैपिटल अकाउंट तो बनाएंगे ही, અને જનરલ એન્ટ્રી છેલ્લે, અને આ જનરલ એન્ટ્રી રિટેલ ટ્રેડ નહીં, હોલસેલ ધનાધન ફટાફટ એક જ હાથે। मतलब फ्रेंड व्हाट इज द बेस फॉर द सम, व्हाट दे हैव गिवन इन अ क्वेश्चन। कौन सा है लास्ट वाला इलस्ट्रेशन, मेरे ख्याल से 12। फ्रेंड देखिए ऊपर से 12 वाला इलस्ट्रेशन क्या दिया है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में इन्होंने रिवैल्यूएशन अकाउंट मतलब क्या अप या डाउन करा वो दिया है, और ओल्ड बैलेंस शीट दी है। इससे हमें क्या बनाना है फ्रेंड्स, न्यू बैलेंस शीट, बट इसके लिए क्या बनाना जरूरी है फ्रेंड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो मैं आपको बता रहा हूं बोर्ड पे। और एंड में इसकी होलसेल में जनरल एंट्री डायरेक्टली देख लेंगे। और एक बात फ्रेंड, कौन से क्लू से सम सॉल्व करें। अगर रिवैल्यूएशन में असेट्स बढ़ा हो तो क्या करेंगे, बैलेंस शीट में बढ़ा देंगे। रिवैल्यूएशन में लायबिलिटी अगर घटी हो तो क्या करेंगे, घटा देंगे। इन्हें जोता जशु और एंट्री मारता जशु। चलो फ्रेंड अपन बोर्ड के तरफ आगे बढ़ रहे हैं टू कंप्लीट न्यू बैलेंस शीट विद द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। ओके फ्रेंड, पॉज लेंगे, बोर्ड के तरफ आइए। फ्रेंड्स एज पर लास्ट इलस्ट्रेशन, हाँ भाई नंबर कौन सा इलस्ट्रेशन, 12। इनमें 3 पार्टनर है, तो कैपिटल में मैंने 3 कॉलम बनाया, पुष्पा जी, प्रतिभा जी एंड भावना जी। विमेन एम्पावरमेंट का सम लग रहा है, और यहां पे बैलेंस शीट। मतलब हाँ, अब मैं डायरेक्ट जा रहा हूं, आपको क्वेश्चन बराबर पढ़ना होगा। इन दिस क्वेश्चन दे आस्क प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर रिवैल्यूएशन, पर इसके लिए कैपिटल अकाउंट हमें अपने लिए बनाना पड़ेगा, नहीं तो बैलेंस शीट में पुष्पा के अंदर सब कुछ प्लस देन माइनस, फिर प्रतिभा देन भावना। आपने अपनी भावना आ बाजू राखशो, फीलिंग के पहले कैपिटल अकाउंट और इसका फाइनल बैलेंस बैलेंस शीट में आएगा। और क्वेश्चन में क्या दिया अपने को, रिवैल्यूएशन अकाउंट है और ओल्ड बैलेंस शीट है। तो अपन एक काम करेंगे, सोचते जाएंगे और इसकी इफेक्ट न्यू बैलेंस शीट में देते जाएंगे। आफ्टर रिवैल्यूएशन का मतलब न्यू बैलेंस शीट ना, वैसे तो ओके। मतलब क्वेश्चन में यह है बराबर जो मैंने कहा। एक बार रेशियो भी देख ले, ओल्ड रेशियो 3:2:1। तो ये भेजे में रख सकते हैं, प्रपोर्शन इज 3:2:1। फ्रेंड ऐसा मानते हुए कि आपने क्वेश्चन देख लिया, क्या करना है, जनरल एंट्री इसके बाद होलसेल में। नाउ टेल मी रिवैल्यूएशन अकाउंट कहां से शुरू करें फ्रेंड्स, डेबिट साइड से या क्रेडिट से। फ्रेंड क्रेडिट से शुरू करते हैं। चलिए क्रेडिट में रिवैल्यूएशन में पहले क्या दिया है, मशीनरी। फ्रेंड क्रेडिट में मशीनरी है, तो फायदा या नुकसान, फायदा मतलब कितने से,
60,000. पक्का ना? क्रेडिट मतलब राइट हैंड साइड, आप उल्टा नहीं पढ़ते हो। यहाँ पे मशीनरी ऐसा आप बोल रहे हैं, क्रेडिट पे रिवैल्यूएशन अकाउंट। So मुझे आपके ऊपर डाउट है। फिर ये देखिए, जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, क्योंकि अब तक की इलस्ट्रेशन में मशीनरी डिक्रीज हुई थी, इंक्रीज होने का। क्रेडिट साइड मतलब राइट हैंड साइड, डेबिट साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो बहन जी, क्रेडिट पे पहला क्या है राइट हैंड साइड पे? by land building account 40,000. फ्रेंड इसका मतलब क्या? क्रेडिट पे लैंड एंड बिल्डिंग 40,000 से है, तो फ्रेंड 40,000 से लैंड एंड बिल्डिंग बढ़े होंगे या घटे होंगे? फायदों के नुकसान? फायदों। मतलब फ्रेंड यहां पे मैं लिखूंगा बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग, ओरिजिनल लैंड एंड बिल्डिंग 1,80,000. और 40,000 से क्रेडिट पे है ना, तो 40,000 से लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हुए होंगे, तो उनकी न्यू वैल्यू क्या होगी बैलेंस शीट में? 220. यस, ऐसे कामकाज करने हैं हमें। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना नहीं, उन्होंने ही बना दिया है। मतलब फ्रेंड जो भी चेंज होंगे, पॉजिटिव हो तो प्लस करते जाएंगे, नेगेटिव हो तो क्या करते जाएंगे? माइनस। जरूरत हो तो प्लस करके बताना, वरना नहीं। नेक्स्ट में क्या है क्रेडिट पे? by creditors account 6,000. फ्रेंड ये फायदा हुआ या नुकसान? मतलब 6,000 क्रेडिटर्स को ज्यादा चुकाने हैं या कम चुकाने हैं? फायदों छे तो सोचिए। अब तक हमने समय पढ़ा, याद आया? जलसा। देयर इज नो नीड टू पे क्रेडिटर, मतलब क्रेडिटर को 6,000 चुकाने की जरूरत नहीं है. तो क्रेडिटर में से वो क्या हो जाएंगे? माइनस। फ्रेंड यहां कैपिटल के लिए गैप छोड़ रहा हूं। लायबिलिटी पे क्रेडिटर्स, ओल्ड क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में ओल्ड क्रेडिटर्स उस तरफ होंगे, लायबिलिटी साइड। 56,000. पक्का ना? हाँ. इनमें से कितने नहीं चुकाने हैं? 6,000, हम्म. तो कितना आ गया? 50। हम्म. फ्रेंड आपको लगता है हर एक में ऐसे प्लस और माइनस करना पड़ेगा, तो आप 2 कॉलम भी बना सकते हैं, इनर एंड आउटर। पक्का? मतलब फ्रेंड फिर से, क्रेडिट में क्रेडिटर्स 6,000 से थे, मतलब उसे 6 नहीं चुकाने, तो मैंने क्या करा? माइनस। अब तक अपन क्या करते थे? 6,000 क्रेडिट पे लिखते थे, फिर माइनस करते थे। અહીંયા रिवैल्यूएशन थी विचारવાનું। नेक्स्ट क्रेडिट पे और क्या है? by income receivables account 4,000. हमें इतनी इनकम मिलनी बाकी है। फ्रेंड रिसीवेबल हमेशा असेट्स पे आते हैं और पेएबल हमेशा लायबिलिटीज पे। यहां पे फर्नीचर मशीन के लिए गैप छोड़ देंगे थोड़ा नीचे से। रिसीवेबल इनकम कितनी? 4,000. और ऐसे फ्रेंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता तो वो कहां पे आता? लायबिलिटी। क्रेडिट पे कुछ और। partners capital account loss. फ्रेंड ये तो लॉस है, इसकी इफेक्ट एंड में देंगे। ये मैंने कौन सा साइड कंप्लीट करा? क्रेडिट। पक्का? हवे डेबिट साइड। to machinery account 60,000. फ्रेंड किस तरफ है मशीनरी? ये मत कहना सर फैक्ट्री में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मतलब मशीनरी डेबिट पे है 60,000, तो मशीनरी का फायदा होगा या नुकसान? नुकसान। मशीनरी 60,000 से क्या हुई होगी? डिक्रीज। ओल्ड मशीन 1,60,000. એમાંથી 60,000 નું બોચ, मतलब अभी मशीनरी की न्यू वैल्यू 1 लाख होगी ना। हाँ. सेम पॉजिटिव चेंज हो तो प्लस करेंगे, नेगेटिव हो तो, અને એ પણ રટ્ટો છે, પોઝિટિવ ચેન્જ हो तो प्लस। અહીંયા ચેન્જ तो पॉजिटिव જ છે ને, પણ માઇનસ કરેલું છે, क्योंकि हमें चुकाने नहीं, लॉजिकल जाना। नेक्स्ट to furniture account 5,000. सेम हुआ ना। फर्नीचर भी कहां पे है? अपने घर पे मत बोलना डेबिट पे, तो फर्नीचर भी घटेगा ना। तो फ्रेंड यहां पे फर्नीचर की ओल्ड वैल्यू 40,000. इनमें से कितने का बुच? 5,000 ना। घटा तो वो कितना? 35। और क्रेडिट पे लैंड एंड बिल्डिंग था तो फायदा था, तो मैंने क्या कर दिया था? प्लस। Loss. फॉर एन एग्जाम्पल, अब डेबिट पे कोई लायबिलिटी हो तो वो बढ़ जाएगी, तो वो मैं लायबिलिटी में मतलब क्या कर दूंगा? प्लस। और कुछ है डेबिट में? to bad debt reserve account कितना? 7,500. रिवैल्यूएशन की बात पूछ रहा हूं मैं। हाँ हाँ. 7,500, मतलब मान ले बीडीआर 7,500 से बड़ा है, राइट? अब देखते हैं यहां पे क्या आ जाएंगे फ्रेंड? डेटर्स। क्या है डेटर्स का ओरिजिनल वैल्यू? कुछ भी माइनस करे बिना असेट्स पे। 1,60,000. उनमें से ऑलरेडी पहले कुछ बीडीआर माइनस था। BDR 7,500. लाइए
गुड फ्रेंड, डेटर्स 1,60,000 है, इनमें से 10,000 बैड डेब्ट्स के माइनस हैं। इनमें कुछ चेंज नहीं लग रहा है ना। रिवैल्यूएशन डेबिट साइड देखिए, क्या बैड डेब्ट्स का कुछ बोला है? नहीं। तो आप डायरेक्ट 150 भी लिख सकते हैं। यू कैन राइट डायरेक्ट 150। और फ्रेंड ऐसे 150 नहीं लिखना हो तो आप ऐसा करो 160, जिसका कुछ नहीं बोला हुआ एज इट इज, माइनस बैड डेब्ट्स पहले के एज इट इज 10,000, तो कितने आ गए 150 माइनस बैड डेब्ट रिजर्व, क्योंकि चेंज सिर्फ किस में है, बैड डेब्ट रिजर्व। यानी यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट बाय 150 और 160 लिखते हैं तो 10,000 माइनस करना मत भूलना। अब मुझे ये बताए ओल्ड बैलेंस शीट में डेटर में से कितने माइनस करे हैं? 7,500, और मैंने 7,500 से बीडीआर इंक्रीज करा। मतलब क्या, आपके पास बीडीआर का रिजर्व कितना था ओल्ड? 7,500। 7,500 से आपने रिजर्व को इंक्रीज करा। एम आई राइट? 7,500 ऑलरेडी बैलेंस शीट में माइनस है और 7,500 रीवैल्यूएशन की कहां पे है? डेबिट। तो फ्रेंड 7,500 रिजर्व रखते हैं, 7,500 से बढ़ा रहे तो न्यू रिजर्व 15,000 होगा ना। मतलब डेटर में से 15,000 क्या हो जाएंगे? माइनस। आउटर में आ जाएगा 1,35,000 आना चाहिए दोस्तों। इसको मैं एक नए एग्जांपल से बता रहा हूं। मान लो ओल्ड बैलेंस शीट में, ओल्ड बैलेंस शीट डेटर्स थे 10,000 माइनस बीडीआर था 800 और आउटर में था 9,200 और रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे था बैड डेब्ट रिजर्व 200। तो फ्रेंड ऑलरेडी रिजर्व कितना रखा है? 800। 200 से रिजर्व बढ़ा है तो 800 प्लस 200 टोटल रिजर्व कितना हुआ? 1,000। मतलब नए बैलेंस शीट में, न्यू बैलेंस शीट में डेटर्स कितने आएंगे? 10,000 माइनस बीडीआर, या तो आप ऐसा लिख सकते हैं 800 था 200 बढ़ाया तो 1,000 क्या हो जाएंगे? माइनस। जैसे यहां पे बीडीआर 7,500 था, 7,500 से बढ़ा तो नया बीडीआर कितना है? 15,000। मतलब फ्रेंड रिजर्व अगर मैं रीवैल्यूएशन की डेबिट पे लिखता हूं तो बढ़ेगा। हाँ, क्रेडिट पे होता रिजर्व, ये टफ हुआ तो घट जाता, तो फिर वो रिजर्व में से क्या हो जाता? माइनस। फिर वो नया रिजर्व इसमें से माइनस हो जाना चाहिए। फ्रेंड कोई डाउट हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब इनमें एडजस्टमेंट नहीं दिया अपने को, अपने आप सोच के इफेक्ट देनी है और इनमें सब कुछ नवा होगा। बॉर्ड हिला देख लो, कैमरा में आ रहा है ना बराबर? ओके, इनमें सब कुछ नई बात होगी। पढ़े आगे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट 3,000 विच साइड? डेबिट ही फॉलो कर रहे हैं ना, मतलब इन्वेस्टमेंट्स भी डिक्रीज हुए होंगे। चलिए घटा देते हैं इन्वेस्टमेंट्स अमाउंट। 3,000 ओल्ड 30,000 और उसमें से 3,000 से घटे हैं माइनस, या तो अपने ओरिजिनल स्टाइल से जाते हैं जो हमने असेट साइड पे। 30,000 में से 3,000 तो 27,000। फ्रेंड सेम बात बोल रहा हूं रट्टा। अगर असेट्स रीवैल्यूएशन की क्रेडिट पे होगा तो असेट्स इंक्रीज हुई होगी। असेट्स अगर रीवैल्यूएशन की डेबिट पे होगा तो वो क्या हुई होगी? डिक्रीज। लायबिलिटी अगर मतलब रीवैल्यूएशन की कहां पे होगा? क्रेडिट, तो वो घटी होगी। और लायबिलिटी अगर रीवैल्यूएशन की डेबिट पे होगी तो लायबिलिटी क्या हुई होगी? इंक्रीज। जे लखिए एज करू छू, कोई डाउट हो? और कुछ है? टू स्टॉक अकाउंट, स्टॉक भी क्या हुआ होगा? डेबिट पे है तो डिक्रीज। फ्रेंड बूझ बो वधारे, एक ही असेट्स बढ़ा है बाकी सारे असेट्स कम हुए हैं। फम्मा लोचोच। ओल्ड स्टॉक, ओल्ड बैलेंस शीट 30,500 कितने से घटा है? 2,500 तो नया स्टॉक शायद 28,000 आएगा, राइट है? न्यू वैल्यू। इनमें से ये क्या करना है? माइनस। और कुछ है रिवैल्यूएशन में? टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 8,000 फ्रेंड पेएबल्स हैं, जैसे रिसीवेबल इनकम। रिसीवेबल तो असेट्स पे, यहां पे थोड़े नीचे से कुछ और लायबिलिटी के लिए जगह छोड़ देंगे। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो, याद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अपन रिवैल्यूएशन की डेबिट पे लिखते थे एंड लायबिलिटी कितना? 8,000 आना चाहिए। और कुछ है रिवैल्यूएशन में?
पक्का। फ्रेंड कौन सी इफेक्ट देनी बाकी है? रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस। लॉस है। तो फ्रेंड वो पार्टनर्स की कैपिटल की डेबिट पे आएगा या क्रेडिट? डेबिट, क्योंकि लॉस से वो घटता है और प्रॉफिट से वो बढ़ता है। मतलब यहां पे मैं लिख लूं डेबिट पे रीवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिख लूं? लॉस। क्या क्या है? पुष्पा का लॉस 18,000, प्रतिभा का 12,000, 18, 12 एंड 6,000। फ्रेंड अगर प्रॉफिट होता तो यहां पे आ जाता ना, मैं लिखता रिवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिख लेता? प्रॉफिट, बट यहां पे जगह छोड़ता क्योंकि यहां पे ओपनिंग बैलेंस आएगा और यहां पे क्लोजिंग। जगह राखी, रुमाल राखो भाई। मतलब मैंने प्रॉफिट हो तो क्रेडिट पे इफेक्ट देना था, लॉस हो तो कैपिटल की कहां पे? डेबिट। मतलब मैंने किससे सॉल्व करा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या था रिवैल्यूएशन अकाउंट को सॉल्व करने का फंडा? अगर एसेट्स बढ़ रहा है तो प्लस करो, घट रहा हो तो माइनस, लायबिलिटी बढ़े तो बड़ी बड़ी की तरफ प्लस और घटे तो माइनस। अब क्या करें? चप्पा चप्पा चरखा चले। बैलेंस शीट जुओ, कोई इफेक्ट रही नहीं गई ने। क्या है बैलेंस शीट में? सबसे पहले बैलेंस शीट ओल्ड, लायबिलिटी से शुरू करें। लेफ्ट हैंड साइड क्या है पहले? कैपिटल अकाउंट। फ्रेंड कहां पे आएगा ये कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस? इधर क्रेडिट। समझ गए? वो बैलेंस ब्रॉट डाउन। पुष्पा 2,64,000, प्रतिभा 1,20,000, भावना जी 80,000। मतलब फ्रेंड ये कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस यहां पे। मतलब अपन ऐसा सम कैसे सॉल्व करेंगे? पहले रीवैल्यूएशन से बैलेंस शीट कंप्लीट करें, फिर चप्पा चप्पा चरखा चले, फिर तो खादी तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है बैलेंस शीट में? एक एक चीज पढ़ना, कोई चीज हमने मिस करी है वो भी। फिर जनरल रिजर्व। फ्रेंड क्या करें जनरल रिजर्व का? रिजर्व एंड सरप्लस, यो लायबिलिटी, इससे कैपिटल क्या होता है? इंक्रीज। यहां पे आएगा ना, कल जैसे करा था। क्या है टोटल जनरल रिजर्व? 18,000, इन अ प्रोपोर्शन ऑफ 3:2:1 इंटू 3/6 इंटू 2/6 इंटू 1/6। मेरे ख्याल से 9,000, हाँ 6 and 3। फ्रेंड सेम डायलॉग, 3:2:1 तो 2 + 1 3 होता है ना, એટલે આને અડધું મળી જાય और उसका 2:1 यहां पे। पक्का? मतलब कल जैसे करा था वैसे अपन ने। फिर जनरल रिजर्व के बाद वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड। फ्रेंड ये भी डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, यो लायबिलिटी पर हो तो क्रेडिट और रिजर्व नेगेटिव होगा, असेट्स पे हो तो कहां पे? डेबिट, जो अपन ने पहले वाले सम में। क्या है वो? और आमा कोई फंड રાખવાનું પણ નથી, नहीं तो माइनस થશે। वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड कितना? 6,000, 3:2:1 इंटू 3/6 इंटू 2/6 इंटू 1/6। 3,000, 2,000, 1,000। सेम ही है, 3, 2 and 1। नेक्स्ट नॉन करंट लायबिलिटीज। अच्छा ये तो हेडिंग है मेरे ख्याल से। हाँ। अच्छा 12 और अमाउंट आपी है 12% बैंक लोन 1 लाख। तो ये हेडिंग हमें बाद में काम आएगा, अभी हेडिंग वाइज बताना जरूरी नहीं। फ्रेंड यहां पे आएगा ना लायबिलिटी पे, क्या आएगा? नॉन करंट लायबिलिटी में बैंक लोन। फ्रेंड अभी हेडिंग वाइज नहीं बताया तो चलेगा। अमाउंट अच्छा 12% बैंक लोन है। हाँ कितना? 1 लाख। फ्रेंड एक मिनट मैं मार्कर बदल दूं। ये जो मैं लिखने जा रहा हूं वो सब क्या है? एज इट इज, जेमा कोई चेंजेस नहीं। ब्लू इफेक्ट अमाउंट 1 लाख। ओके, फिर क्रेडिटर्स आ गए हैं। फिर बिल्स पेएबल एज इट इज, जो मैं ब्लू मार्कर से लिख रहा हूं, अमाउंट 6,000। फ्रेंड बिल्स पेबल को क्रेडिटर के साथ रखा है। फिर लायबिलिटी बैंक ओवरड्राफ्ट एज इट इज, जो भी असेट्स या लायबिलिटी में चेंज नहीं, एम ना एम। 15,000। नेक्स्ट कंप्लीट। अब असेट्स को ऐसे चेक करो। लैंड बिल्डिंग आ गया न्यू वैल्यू, मशीनरी घट चुका है, फर्नीचर घट गया, इन्वेस्टमेंट वो भी घट गए, डेटर्स जिनमें से मैंने बैड डेट्स और रिजर्व बढ़ा के माइनस कर लिया था। बिल्स रिसीवेबल्स शायद नहीं लग रहा है तो फ्रेंड बिल्स रिसीवेबल मेरे पास जगह नहीं, तो यहां पे लिख रहा हूं। क्या रहेगा? एज इट इज अमाउंट 7,000। मतलब आप समझिए मैंने क्या करा था। पहले मैंने रीवैल्यूएशन को कंप्लीट करा, फिर चप्पा चप्पा चरखा चलाया, फिर स्टॉक वो घटा है। यस,
Cash balance एज इट इज कैश में बापू लोचो ज ना होय 63,000. कैश फाइन छे मस्त छे देन Profit loss account 12,000. किस तरफ है असेट्स तो फ्रेंड ये डेबिट बैलेंस रखेगा चाहो तो ब्रैकेट में लॉस लिख लो उन्होंने लिखा है हमें लिखना है लॉस नहीं लिखा. फ्रेंड लायबिलिटी पे रिजर्व हो तो क्रेडिट पार्टनर्स की असेट्स पे रिजर्व हो तो यहां पे डेबिट क्या लिखेंगे पीएनएल अकाउंट क्या है लॉस 12,000. in a proportion of 3:2:1 3/6 2/6 and 1/6 6 नहीं हाँ 6,000, 4,000, 2,000. फ्रेंड मतलब इस सब में 3 रिजर्व्स थे जनरल रिजर्व वर्कर्स फंड जो पॉजिटिव थे लायबिलिटी क्रेडिट पे पीएनएल अकाउंट एडवर्टीजमेंट कैंपेन या ऐसा एक्सपेंस वो नेगेटिव रिजर्व होगा ना तो उनकी कहां पे आ गया डेबिट पाक्कू नेक्स्ट एनीथिंग एल्स इन बैलेंस शीट ना. फ्रेंड सम इज कंप्लीट अब अपन इसका बैलेंस निकाल देंगे और यहां पे रखेंगे ना फ्रेंड कैपिटल अकाउंट न्यू बैलेंस पुष्पा प्रतिभा एंड भावना और यहां पे तो बैलेंस शीट टैली तो खुशियों की हेली चलो बैलेंस निकालते हैं इनका क्रेडिट साइड का ही टोटल ज्यादा होगा जो करते जाते हैं ऊपर एक लाइन नीचे 2 लाइन स्क्वायर्ड अप पहले का टोटल 2,76,000. 2,76,000 इसका टोटल 1,28,000. 1,28,000 इसका 84 84. सेम यहां पे लिख लो 2,76,000 1,28,000 और थर्ड में 84,000. और फ्रेंड अपन क्रेडिट में से डेबिट का टोटल क्या कर देंगे माइनस तो यहां पे हमें मिलता है बैलेंस कैरीड डाउन सॉरी मैं खोपचे में लिख रहा हूं जिन्हें कहते हैं आप थोड़ा सिस्टमेटिक क्लोजिंग बैलेंस जो यहां पे मिलेगा अपने को जो अपन पहले करते थे ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग जो यहां पे आएगा टेल मी द गैप 2,52,000. एक मिनट मार्कर बदल दूं 52,000. मतलब मैंने 2,76,000 में से ये 18 और 6 माइनस करे 1,28,000 में से ये 16,000 माइनस 1,00,000 1,12,000. और 84 में से 8 माइनस करे 76,000. ये इनका क्लोजिंग बैलेंस है मतलब ये उनका ओपनिंग बैलेंस था इनसे इनकी कैपिटल इंक्रीज हुई प्रॉफिट होता रिवैल्यूएशन का और तो भी इंक्रीज और इनसे इनकी कैपिटल क्या हो गई डिक्रीज फ्रेंड यहां पे लिख लेना मतलब क्लोजिंग बैलेंस यहां पे टपकेगा पुष्पा का 2,50,000. 52 प्रतिभा 1 1,12 और थर्ड 76 6. और इसका आउटर में अमाउंट और टाइम ओछो ने एग्जाम में तो थोड़े तो अपने आउटर में लखू टोटल ना करવું પડે तीनों तीन का टोटल 4,40,000. 440 फ्रेंड सेम डायलॉग बैलेंस शीट चाली तो खुशियों की हेली चेक कर ले क्या बैलेंस शीट टैली हो रहा है फटाफट टोटलिंग मार दे 4 और 5,40 5,90 5 6,19,000. 6,19,000 मेरे भाई भी मेरी आदत में बिगड़ रहे हैं इसका टोटल भी 6,19,000 आ रहा है पक्का चेक कराना ऐसे नहीं मैंने सम कराया तो राइट है खत्म फ्रेंड देख ले कोई डाउट हो तो पूछ ले पक्का आ जाएगा इसमें क्या करना है अब मैं आपको फ्रंट में जा रहा हूं इसका हाईलाइट फिर से दे रहा हूं और इसकी जनरल एंट्री बताने जा रहा हूं फ्रेंड हमारा कोई डाउट हो तो भी एक बार यहां पे बकवास कर लो फिर फ्रंट में फ्रेंड कैसे सम शुरू करोगे रिवैल्यूएशन से जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग चलो मैं यहां से ही बता दूं वहां पे नहीं जा रहा हूं क्रेडिट पे 40,000 थे तो फायदा है ना तो मैंने ओरिजिनल वैल्यू में प्लस करा लैंड एंड बिल्डिंग के बाद था क्रेडिटर्स शॉर्टकट में बता रहा हूं 6,000 फायदो એટલે क्रेडिटर ने नहीं चुका हुआ तो माइनस करी नाखूं क्रेडिटर के बाद शायद क्रेडिट पे था रिसीवेबल इनकम जो असेट्स पे आएगा रिसीवेबल हमेशा किधर गया और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो तो यहां पे मतलब ये क्रेडिट साइड ओवर कहा था फिर आपने डेबिट साइड शुरू करा था मशीनरी डेबिट पे आया तो वो घट गई तो माइनस फर्नीचर भी घटा तो माइनस डेटर में से बैकडेप्स में कुछ नहीं एज इट इज 7,500 बैलेंस शीट में माइनस थे
7,500 रीवैल्यूएशन की डेबिट पे थे, तो टोटल रिजर्व 15,000 मैंने माइनस करा। रिजर्व बढ़े तो रिजर्व में प्लस, घटे तो माइनस। इन्वेस्टमेंट 3,000 से घटे थे, डेबिट पे है, और स्टॉक भी 2500 से घटा था। और आखिर में है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो मैंने लायबिलिटी पे रखा, मतलब मैंने इफेक्ट दे दी ये सब। फिर रिवैल्यूएशन का लॉस था फ्रेंड, मतलब लॉस है तो मैंने कैपिटल की डेबिट पे रखा, अगर वही प्रॉफिट होता तो कैपिटल की क्रेडिट पे रखता। इन्हें सॉल्व करने के बाद चप्पा चप्पा मैंने चरखा चलाना शुरू करा। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट पे, फिर वो रिजर्व थे लायबिलिटी पे, जनरल रिजर्व या वर्कर्स फंड, तो लायबिलिटी हो तो क्रेडिट, असेट्स पे वो रिजर्व हो, वो किधर गया, पीएनएल अकाउंट का लॉस, तो उसकी कहां पे आ गया, डेबिट। फिर इनके बाद 12% बैंक लोन, जो मैंने ब्लू मार्कर से लिखा है, बिल्स पेबल और बैंक ओडी, उनमें कोई चेंज नहीं था, ब्लू इफेक्ट तो एज इट इज। અહીંયા सेमा चेंज नहीं है, तो असेट्स पर बिल्स रिसीवेबल एंड कैश, और उनमें सेम वो पीएनएल अकाउंट था, नेगेटिव रिजर्व तो यहां पे आ गया। फिर मैंने इसके कैपिटल का फाइनल बैलेंस निकाला, ग्रीन इफेक्ट, जो यहां पे आ गया। और फिर बैलेंस शीट क्या ली, तो खुशियों की है होली। फ्रेंड ये था, इनमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। मतलब आपको इसके बाद में इसकी जर्नल एंट्री बताने जा रहा हूं। मतलब आज का आपका पहला होमवर्क है दिस इलस्ट्रेशन नंबर 12, और ऐसा बैठा कौन सा सम है, सम नंबर 14, जो आपके होमवर्क में है। हम लोग इसकी जर्नल एंट्री पढ़ने जा रहे हैं, पोज लेंगे आप। मतलब फ्रेंड्स, हमने जो अभी सम पढ़ा उसमें एक ही काम करा जाएगा, अपन रीवैल्यूएशन अकाउंट को देखेंगे और साथ साथ बैलेंस शीट को, और अगर असेट्स बढ़ा हो तो असेट्स के अंदर प्लस कर लेंगे, घटा हो तो माइनस, लायबिलिटी अगर क्रेडिट पे लिखा हो तो घट गई हो तो माइनस, और अगर बढ़ गई हो तो क्या कर देंगे, प्लस। फिर रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो तो क्रेडिट पे आएगा, लॉस हो तो पार्टनर्स की कैपिटल की डेबिट पे। फिर चप्पा चप्पा चरखा चले कि बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट पे, देन आफ्टर जो वैल्यूज में जैसे थे वैसे, तो वो ब्लू इफेक्ट वो क्या आएगी, एज इट इज। और फ्रेंड ध्यान रखो, अगर आप कोई भी रिजर्व्स अगर लायबिलिटी पे हो तो ये पार्टनर्स की क्रेडिट, और अगर असेट्स पे हो पीएनएल अकाउंट तो वो पार्टनर्स की कहां पे आ जाएगा, डेबिट। फिर पार्टनर्स का जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा, ये टोटल में से ये वाला टोटल माइनस, तेने यहां पे टपका दो तो सॉल्व है। फ्रेंड कोई डाउट हो आना ही चाहिए। अब जर्नल एंट्रीज करनी है फ्रेंड, जर्नल एंट्री और इजी और फालतू, इन्होंने यहां पे अलग अलग एंट्री नहीं पूछी, एक साथ एंट्री करी है। फ्रेंड 4 या 5 जर्नल एंट्री में तो ओवर है कामकाज। रीवैल्यूएशन से एंट्री करना शुरू करते हैं। फ्रेंड रीवैल्यूएशन की डेबिट पे क्या लिखा है, बहुत कुछ ना, मशीनरी फलाना टिकना। फ्रेंड इसका मैं अभी रट्टा मरवा रहा हूं, लॉजिक अभी बताने जा रहा हूं। फ्रेंड ये सब रीवैल्यूएशन की डेबिट पे है, एम आई राइट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हुआ होगा, डेबिट। तो बाकी के अकाउंट क्या हुए होंगे, क्रेडिट। मतलब जनरल एंट्री क्या आएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, पहले क्या है, टू मशीनरी अकाउंट, देन टू फर्नीचर अकाउंट। ये कौन सी एंट्री है टेक्स्ट बुक में, फर्स्ट या सेकंड, आंसर में देखो ना, फर्स्ट। देख सकते हैं आप। टू मशीनरी अकाउंट अमाउंट 60,000, देन टू फर्नीचर अकाउंट 5,000, देन टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 3,000, टू। टू बेड डेट रिजर्व अकाउंट। आप आंसर में क्यों देख रहे हैं, आप डायरेक्ट क्वेश्चन में भी देख सकते हैं। लाइए फॉर एन एग्जांपल, रीवैल्यूएशन की डेबिट पे क्या क्या है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, टू बीडीआर अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। स्वाहा, देख सकते हैं आप, और उसका टोटल रीवैल्यूएशन में डेबिट हुआ होगा, है ऐसा। हाँ। यानी पहली एंट्री हमने क्या करी, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड की, क्या रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ, और उसके बाद जो जो अकाउंट थे वो सब क्या हो गए, क्रेडिट। ये फर्स्ट जर्नल एंट्री हुई। मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू दिस। अब जो क्रेडिट पे है उसकी जर्नल एंट्री करें, सेकंड। फ्रेंड जो जो अकाउंट रीवैल्यूएशन की क्रेडिट पे है उसमें रीवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ होगा ना, तो उसकी जर्नल एंट्री में ऐसा होगा ना, रीवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है तो क्या होता है, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो बाकी सब डेबिट हो जाएगा ना। मतलब क्या क्या है वो,
Land एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, creditors, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, income receivables, इनकम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और कुछ है yeah, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। फ्रेंड कोई डाउट हो, मतलब ये भी रखा है, मतलब इसका एक लॉजिक बताना बाकी है। पहले जो रिवैल्यूएशन की डेबिट पे है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट ही होता है, तो सब क्रेडिट पे। जो क्रेडिट पे है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, तो बद्दा क्या आ जाए डेबिट। और थर्ड एंट्री कौन सी होगी, इसका प्रॉफिट या लॉस की, मतलब एक जर्नल एंट्री रिवैल्यूएशन डेबिट साइड के लिए, एक जर्नल एंट्री रिवैल्यूएशन कौन से साइड के लिए, क्रेडिट, और लास्ट जर्नल एंट्री उसका रिजल्ट, इज इट प्रॉफिट और लॉस। हमें पता है लॉस है, लॉस हो तो पार्टनर्स डेबिट हो जाते हैं ना, मतलब वो P1 P2 एंड भावना अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, जो भी लॉस था। અને प्रॉफिट हते तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब फ्रेंड हम लोग जर्नल एंट्री में पहले किसकी जर्नल एंट्री करेंगे, डेबिट साइड, रिवैल्यूएशन को डेबिट कर लो, बाकी सबको क्रेडिट, फिर किसकी जर्नल एंट्री करेंगे, क्रेडिट साइड। तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा और बाकी सब डेबिट, और रिजल्ट प्रॉफिट हो तो रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स, અહીંયા लॉस છે तो पार्टनर्स टू रिवैल्यूएशन। अब आप सोचेंगे या सोचिए ना, कौन सी जर्नल एंट्री बची जो हमने प्रीवियस लेक्चर में समझा था, रिजर्व्स एंड सरप्लस। दो पॉजिटिव रिजर्व्स थे, कौन कौन से, जनरल रिजर्व एंड वर्कर्स एक्सीडेंट फंड। इससे पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है ना, तो जनरल एंट्री क्या होगी, रिजर्व्स की। फ्रेंड ये तीन एंट्री तो आ गई, अब रिजर्व्स की। फ्रेंड क्या आएगी, वहां तक एंट्री सोचिए, व्हाट वुड बी द एंट्री। तो एंट्री ऐसे हो जाएगी, वो जनरल रिजर्व है या वर्कर्स एक्सीडेंट फंड है वो डेबिट हो जाएगा, और वो P1 P2 और पी के भावना वो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट इन द रेशियो। क्योंकि पॉजिटिव रिजर्व हो तो इनकी कैपिटल इंक्रीज होती है, क्रेडिट। क्या इस समय कोई नेगेटिव रिजर्व था, यस, लुच्चा लफंगा P&L अकाउंट जो असेट्स पे था, डेबिट बैलेंस, तो एक क्लोज कर जाए तो क्रेडिट। अब पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे, P1 P2 एंड P3, और P&L अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। मतलब नेगेटिव रिजर्व से पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाती है, डिक्रीज। मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, सॉरी ये रहा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट, खत्म। देखिए मतलब मैं बता दूं इसके अंदर जनरल एंट्री कैसे करनी है। एक एंट्री रिवैल्यूएशन के डेबिट पे जो कुछ है उसके लिए, एक एंट्री रिवैल्यूएशन के क्रेडिट पे उसके लिए, और थर्ड रिवैल्यूएशन के रिजल्ट की एंट्री। मतलब तीन एंट्री टोटल मैक्सिमम कहां पे आएगी, रिवैल्यूएशन, और फिर रिजर्व्स और सरप्लस का डिस्ट्रीब्यूशन। अब मान लो कि इसमें ये नेगेटिव रिजर्व होता ही नहीं, तो पॉजिटिव रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, और अगर नेगेटिव रिजर्व हो तो पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे और वो रिजर्व्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सेम पहले वाले फंडा है, अकाउंटिंग वर्ल्ड में कोई भी अकाउंट ट्रांसफर या क्लोज हो ओरिजिनल प्लेस से अपोजिट, मतलब पहला डेबिट हो तो क्रेडिट થઈ જાય, क्रेडिट हो तो શું થઈ જાય, डेबिट। कोई डाउट्स हो फ्रेंड। और ये वाला मतलब ब्रेक देने से पहले और एक फंडा बता दूं फ्रेंड, ये नॉलेज के लिए कोई पूछेगा नहीं। एक मिनट पॉज लेंगे, कैमरा वहां पे ले ले। फ्रेंड मान लो एक जर्नल एंट्री है, ये मैं फंडा बता रहा हूं, कैश अकाउंट डेबिट 50,000 टू, ये आपको आता ही है तो भी कैपिटल अकाउंट 50,000, और अगर मुझे उसकी पोस्टिंग करनी हो तो मैं पहला अकाउंट कैश ओपन करूंगा ना, कैश अकाउंट, सेकंड अकाउंट कौन सा ओपन करूंगा, कैपिटल अकाउंट। ये उसके दो साइड्स हो जाएंगे अकाउंट के, डेबिट एंड क्रेडिट। इसका भी ये डेबिट साइड और क्रेडिट। याद आया मैंने लास्ट ईयर पोस्टिंग का एक रूल कहा था, सेम साइड सेम अमाउंट अपोजिट अकाउंट नेम। रिपीटिंग अगेन, सेम साइड सेम अमाउंट अपोजिट अकाउंट नेम। मारे कैश अकाउंट में पोस्टिंग करवी, तो कैश का साइड कौन सा है, डेबिट। सेम साइड सेम अमाउंट, अमाउंट क्या है 50,000, बट अपोजिट अकाउंट नेम, अपोजिट पे कौन है,
कैपिटल, तो यहां पे लिखते हैं टू कैपिटल अकाउंट। अच्छा, कैपिटल अकाउंट कौन से साइड है? क्रेडिट। Credit. सेम साइड, सेम अमाउंट, बट अपोजिट कौन है? Cash. तो बाय कैश। क्योंकि फ्रेंड कैश में कैश थोड़ी ना आएगा, पता चलना चाहिए कैश किससे आया है, कैपिटल, और पैसा અહીંયા આવ્યા कैपिटल में, तो सेनाથી આવ્યા कैश। अब फंडा समझो। अब इसकी मुझे जर्नल एंट्री करनी है। ये देख के जैसे यहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट था, तो फ्रेंड અહીંયા कैश डेबिट पर है, तो उसकी डेबिटिंग, इसे डेबिटिंग का अकाउंट कहते हैं, इसे क्रेडिटिंग का अकाउंट। अगर कैश की डेबिट पे मैंने लिखा है तो कैपिटल कहां पे है? क्रेडिट ना, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? हमें तुमने एंट्री नहीं खबर और जनरल एंट्री मारनी है, तो कैसे मारोगे? कैश तो डेबिट ही होगा, और इस तरफ जो लिखा है वो कहां पे होगा? क्रेडिट। तो जनरल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट सेम आएगा ना, 50 एंड 50। अच्छा, फिर से भूल जाते हैं। अब यही जनरल एंट्री कैपिटल से करते हैं। फ्रेंड ये कैपिटल की कहां पे है? Credit. तो कैपिटल क्रेडिट होगा ना, लेकिन फ्रेंड ये जो मैंने लिखा है कैश, वो कहां पे होगा? डेबिट। तो एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मतलब रूल ये है, अगर कोई भी अकाउंट की जो सब डेबिट पे लिखा हो, तो वो ओरिजिनली कहां पे होता है? क्रेडिट। मतलब जनरल एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट करते जाना, और यहां पे जो जो लिखा है वो क्रेडिट करते जाना। जैसे रिवैल्यूएशन में करा, रिवैल्यूएशन को डेबिट करा, और उसकी डेबिट पे जो सारे अकाउंट लिखे थे वो क्रेडिट पे आते हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फलाना एंड ढिकना। अब मान लो जो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट पे आया है, मतलब रिवैल्यूएशन की क्रेडिट पे लिखा है, उसमें रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है, तो ये सब कहां पे होंगे? डेबिट। मतलब ये सब अकाउंट डेबिट होते जाएंगे और रिवैल्यूएशन क्या होता जाएगा? क्रेडिट। आ लॉजिक हवे रटो। मतलब इन शॉर्ट, कोई भी अकाउंट फ्रेंड ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। कोई भी अकाउंट की डेबिट साइड पे जो सारे मैटर्स आए हैं वो ओरिजिनली कहां पे होते हैं? क्रेडिट। कोई भी अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जो सारी डिटेल्स आई वो ओरिजिनली कहां पे होती है? डेबिट। तो અહીંયા આને ડેબિટ કરી દેવાનું અને આ અકાઉન્ટને ક્રેડિટ, या इस तरफ को फॉलो करे तो रिवैल्यूएशन डेबिट થઈ જાય, बाकी બધા શું થઈ જાય? क्रेडिट। ये लॉजिक भी है और फंडा भी है। ओके फ्रेंड, मतलब अपन यहां पे एक छोटा सा ब्रेक लेने जा रहे हैं, अ माइन्यूट ब्रेक।